सबसे बड़ा कौन है? जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, ज्ञान भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? हर व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं। असल में कौन है सबसे बड़ा? इस प्रश्न को समझने के लिए आज हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। दोस्तों, यह समझना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इस महत्वपूर्ण कहानी को ज़रूर सुनिएगा और एवं इस कहानी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों, यह बात बहुत पुरानी है। एक राज्य जिसका नाम कौशल था, उस राज्य में 4 सगी बहनें रहा करती थीं, जिनका नाम भूख, प्यास, निद्रा एवं आशा था। एक बार उन चारों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि उन चारों में से कौन है सबसे बड़ा। आखिर कौन है जो हम सभी में सबसे बड़ा है? उनकी यह बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें राज्य के राजा के पास जाना पड़ा। राजा बहुत ही समझदार एवं न्यायप्रिय था। वो चारों बहनें राजा के पास पहुंच गईं और बोली, हे राजन, आप ही इस बात का न्याय करें कि हम चारों में कौन सबसे बड़ा है। तभी नींद कहती है कि मैं हूं सबसे बड़ी। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हुई? इस बात को जरा सा समझाओगी? नींद ने कहा, मेरे ही कारण इस संसार में खाट, पलंग, बिस्तर एवं आरामदायक गद्दों का निर्माण होता है। और तो और आराम करने के लिए या निद्रा पूरी करने के लिए अच्छे से अच्छे स्थान का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार और कई गुण मुझ में विद्यमान हैं। इन सभी का निर्माण इसीलिए किया जाता है जिससे लोग आराम से निद्रा पूरी कर सकें। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। राजन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सारे राज्य में यह खबर फैला दी जाए कि आज से कोई भी व्यक्ति निद्रा नहीं लेगा एवं कोई भी व्यक्ति खाट, पलंग इत्यादि का निर्माण नहीं करवाएगा। तब देखते हैं इसके बाद निद्रा क्या करती है। राजा के कहे अनुसार सारे राज्य में इस बात को फैला दिया गया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उस राज्य में ना कोई खाट का निर्माण हुआ, ना ही निद्रा के लिए किसी स्थान का निर्माण हुआ। जब 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो निद्रा व्याकुल हो गई और उससे रहा नहीं गया। वह एक उबड़ खाबड़ एवं गंदे स्थान में जाकर सो गई। निद्रा को सोता हुआ भूख ने देखा और वह तुरंत राजा के पास गई। भूख ने कहा, निद्रा हार गई। वह कल रात किसी भी उचित स्थान पर न सोकर एक खराब और गंदे स्थान पर सो गई, इस कारण मैं बड़ी हुई। राजा ने भूख से कहा, अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हुई? भूख ने कहा, मेरे ही कारण लोग अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। मेरे ही लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। लोगों के घरों में मेरे ही कारण चूल्हे जलते हैं। और भी कई ऐसे गुण हैं जो मुझ में पाए जाते हैं। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि आज से किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कोई भी अच्छे पकवान नहीं बनाएगा, अपितु कोई भोजन नहीं बनाएगा। तब देखते हैं कि भूख क्या करती है। और राजा के कहे अनुसार ऐसा ही हुआ। संपूर्ण राज्य में 2 दिनों तक किसी ने भी कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ नया स्वादिष्ट भोजन बनाया। किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। 2 दिनों बाद जब भूख व्याकुल हुई तो वह इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लगी। तब उसने रात में बासी खाना खाया और उसे बासी खाना खाते हुए प्यास ने देख लिया। वह राजा के पास गई और राजा से कहने लगी कि भूख भी हार गई, अब तो मैं ही सबसे बड़ी हुई ना। राजा ने निद्रा को बुलवाया और घटना की पुष्टि की तो उसने पाया कि प्यास सत्य कह रही है। राजा ने कहा, अच्छा तुम बताओ प्यास, तुम कैसे बड़ी हुई? प्यास ने कहा, मेरे ही कारण कुओं और तालाबों का निर्माण होता है। मेरे ही कारण
स्वच्छ पात्र में जल भरकर रखा जाता है। इसी प्रकार मुझ में और भी कई गुण उपस्थित हैं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि आज से राज्य में कोई भी नया कुआं या सरोवर का निर्माण नहीं होगा। इसके पश्चात कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब अपनी प्यास से व्याकुल हुई तो वह जल के लिए इधर उधर भटकने लगी। तब उसे एक गंदे गड्ढे में गंदा जल मिला। प्यास ने वह जल तुरंत ही पी लिया। ऐसा करते हुए उसे आशा ने देख लिया। आशा तुरंत ही राजा के पास गई। राजा को सारी घटना के बारे में बताया। राजा ने सैनिकों से प्यास को बुलवाया और घटना की पुष्टि की। राजा ने प्यास से पूछा कि आशा सही कह रही है? प्यास ने कहा, जी महाराज, आशा ने बिल्कुल सत्य कहा है। तो फिर इसके बाद राजा ने आशा से पूछा, अच्छा आशा, तुम बताओ, तुम इन सब से कैसे बड़ी हुई? अपनी विशेषताओं के बारे में बताओ। राजा ने कहा, महाराज, लोग मेरे ही कारण व्यवसाय, मजदूरी इत्यादि कार्य करते हैं। मेरे ही कारण लोग परेशानियों में होते हुए भी आशा का दीप जलाकर रखते हैं। कितनी भी परेशानी हो वह मेरा साथ नहीं छोड़ते, वह मुझे नहीं भूलते हैं। तब राजा ने अपने राज्य में फिर ऐलान करवा दिया कि आज से कोई भी नौकरी, व्यवसाय या मजदूरी आदि नहीं करेगा, कोई भी आशा का दीप न जलाए। फिर देखते हैं इसके बाद आशा क्या करती है। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। आधी रात बीतने के बाद जब आशा को आश लगी तो वह राज्य में इधर उधर भटकने लगी। तब उसे मातृ वृद्ध आदमी एक मिट्टी के दिए में अपना कार्य करता हुआ दिखाई दिया। आशा उसी के पास जाकर ठहर गई। जब रात का दूसरा पहर बीता तो वृद्ध आदमी जिस दिए में बैठकर कार्य कर रहा था वह दिया अपने आप सोने का हो गया और उसका कच्चा घर महल में बदल गया। इसी प्रकार वृद्ध की आशा पूरी हो गई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि मानव को अपना कार्य पूर्ण लगन और संपूर्ण आशा के साथ निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे आपकी भी सारी आशाएं पूरी होंगी। दोस्तों, इस कहानी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।